हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एनिमल टिश्यू। तो देखिए, हम ना प्लांट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो एनिमल और प्लांट्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जो हम एनिमल्स होते हैं, हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और हम लोग ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ तो प्लांट्स भी करते हैं स्टोमाटा के ज़रिए, बट जब हम ब्रीथ करते हैं तो प्लांट्स का जब ब्रीदिंग करते हैं प्लांट्स, तो हमें एहसास नहीं होता, हमें पता नहीं लगता। बट अगर हम ह्यूमंस और एनिमल्स जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे डायफ्राम और हमारे लंग्स में जो मूवमेंट होती है उसे हम महसूस कर सकते हैं। तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और ये ऑक्सीजन लंग्स से होते हुए हमारे शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचती है। अब ये ऑक्सीजन करती क्या है? ये जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में जितने भी सेल होते हैं उनमें एक हमारा एक स्पेशल चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं मिटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमने सेल्स में किया था। तो ये जब हम ऑक्सीजन को ब्रीदिंग करते हैं, ये मिटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस ऑक्सीजन से सारा ऑक्सीडाइज करके हमारी बॉडी को, अलग अलग चीज़ों को, हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स को सारे एक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो भी हम करते हैं, चाहे स्लीपिंग है, चाहे रनिंग है, चाहे राइटिंग है, चाहे कुकिंग है, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स प्ले कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी देती है। वो एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती है। एटीपी इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक इसी तरह हमारे शरीर के हर हिस्से में ब्लड होता है, तो ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। अब जैसे आपको कहीं जाना है, आपने गेट को पुल और पुश किया, आपने अपने स्कूल के बैग को उठाया, तो ये जो पुल और पुश है, या हम बहुत सारी और भी अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके लिए हम अपने मसल्स को यूज़ करते हैं। तो मसल्स भी हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर होते हैं। तो इसी तरह ये जैसे हमारा ब्लड हो गया, हमारे मसल्स हो गए, ये कुछ हमारे टिश्यूज़ होते हैं एनिमल्स के अंदर। तो जो एनिमल्स के अंदर हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में बांट लेते हैं। ये हमारी कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एपिथेलियल टिश्यू पहली है हमारी, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, दूसरा हमारा होता है मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, मसल टिश्यू। तीसरा हमारा होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, और चौथा हमारा होता है नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये जब हम एनिमल्स टिश्यूज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम सबसे पहले करते हैं अपना एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारा बहुत सारे अलग अलग तरह का होता है। तो देखिए हमारा कौन कौन सा होता है। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमारा होता है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड हमारा एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमिनर एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद आपका ये होता है हमारा ग्लैंडुलर और सिलिएट, ग्लैंडुलर और सिलिएट। इस तरह से ये हमारे 6 तरह के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। अब ये एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमारा करता क्या है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। देखिए, ये सबसे सिंपल टिश्यू होता है हमारी एनिमल बॉडी में। जो काम पौधों में एपिडर्मिस करती हैं वो एनिमल्स में वो काम हमारा एपिथेलियल टिश्यू करता है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। अब जैसे कि देखिए हमारी बॉडी में ये एपिथेलियल टिश्यू, अगर इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलूँ तो क्या है, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन इज़ ऑल्सो एन एनिमल। तो ह्यूमन बॉडी में हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो होती है आपकी स्किन। जो हमारी स्किन होती है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे हार्ट हैं, लंग्स हैं, किडनीज हैं, इन सब के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है। ये सबसे सिंपल टिश्यू होता है। आप जब भी कुछ खेलते हैं, काम करते हैं, लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें कई बार बहुत सारी बार इंजरी हो जाती है। कुछ कर रहे हैं, साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या अपने लिए फल काट रहे हैं, चाकू लग गया, छुरी लग गई, खेल रहे हैं, गिर गए हैं तो खरोंच आ गई, या सड़क पर गिर गए चलते हुए, साइकिल चलाते हुए, तो हम देखते हैं कि हमारा स्किन का जो ऊपरी लेयर है वो डैमेज हो जाता है।
तो जैसे कट हो गया तो कई बार हमारा जो कट होता है डीप कट होता है, तो हमें दिखता है हमारे हाथ में या पैर में, जहाँ भी हमारी बॉडी में कट हुआ है, इफ़ वी विल बी एबल टू सी दैट कट कि वो कितना हमारा ना डीप कट हो जाता है कई बार, तो हमें दिखती है कि अंदर की लेयर दिख रही है स्किन की। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उनके चारों तरफ ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। तो जब भी हम कुछ काम करते हैं तो हमें जो फर्स्ट इंजरी होती है, अगर वो बहुत सबसे पहला जो अटैक होगा वो आपकी या हमारी ह्यूमन की स्किन पे होगा। तो स्किन हमारे बाकी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये जो स्किन है हमारी सिंपल टिश्यू होती है और सब तरफ होती है हमारी, और ये जो होती है हमारी करती क्या है, देखिए ये क्योंकि हमारी स्किन के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको ड्राइंग से, उनको इन्फेक्शन से, ड्राइंग मतलब DRAW ड्राइंग नहीं, DRY ड्राई, सूखने से, डेसिकेशन, लॉस ऑफ वाटर। तो ये हमारी स्किन को ड्राई होने से, हमारी स्किन को इंजरी होने से और हमारे स्किन के ऊपर जितने भी केमिकल इफेक्ट्स होते हैं उनको रोकती है हमारी कौन, हमारी एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू जो होती है हमारे माउथ की लाइनिंग, एलिमेंट्री कैनाल और हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, देखिए हमारा ईजोफेगस, हमारा स्टमक, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा एनस, ये सारे सिस्टम को अगर हम मिला दें तो इस सारे सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो इन सब को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा ये एपिथेलियल टिश्यू करता है। उसके बाद जितना भी हम वाटर और न्यूट्रिएंट का इनटेक करते हैं उनको शरीर में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अच्छा, आपको ये कैसे पता लगता है कि ये जो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो एब्जॉर्प्शन में मदद करता है? देखिए मैं आपको एक सिंपल सा इसका एक सोल्यूशन देती हूँ। जैसे कि आप बच्चे हैं क्योंकि, तो आपको ना पता नहीं लगता, जैसे आप ना दूध पी रहे हैं, सब्ज़ी खा रहे हैं, तो कुछ भी हम खा रहे हैं तो हम उसको अपना चम्मच और अपना, हम इंडियंस हैं, हाथ से हम अपने दाल चावल या सब्ज़ी पराठा हमने खाया। अब कई बार क्या होता है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को? अभी मैंने बोला ना कि ये एपिथेलियल टिश्यू एब्जॉर्ब करता है। कई बार क्या होता है, आपके हाथ में कोई छोटा सा कट लगा हुआ है, कोई कुछ खराश हो गई है और उसी हिस्से पर जब आप खाना खा रहे हैं सब्ज़ी लग गई है, ठीक है, तो जब सब्ज़ी लग जाती है तो आपको क्या होता है, उसमें बड़ी तेज़ आपको झंझनाहट का एहसास होता है। क्यों? सब्ज़ी के अंदर जो मिर्च डली है वो मिर्च आपके शरीर की उस इंटरनल लेयर पे, वो जो कट था हमारी बॉडी में, उस कट के ज़रिए इंटरनल लेयर तक चला गया। और वो मिर्च क्योंकि उसके अंदर एक कुदरती गुण है कि वो सेंसेशन कॉज करता है, बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है, तो वो हमारी अंदर की लेयर जो कि बिल्कुल सॉफ्ट होती है, क्योंकि स्किन तो हमारी फिर भी हार्ड हो जाती है एक्सपोज टू सन और हीट और एयर की वजह से, वहाँ तक पहुँच जाती है, तो वो आपको इच करता है, वो आपको एक बर्निंग सेंसेशन देता है। तो आप फटाफट से अपने हाथ को धोते हैं या उसको साफ़ कर लेते हैं कपड़े से या टॉवल से, और दूसरे हाथ से, या जब आप खाना खा रहे हैं तो इस तरह से खाते हैं कि आपकी उस चोट पर वो सब्ज़ी जो है वो टच ना हो। तो वो गया कैसे, वो सेंसेशन आपको कैसे आया? वो सेंसेशन आपको तभी आया जब हमारे एपिथेलियल टिश्यू ने सब्ज़ी के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स थे उनको एब्जॉर्ब करा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एब्जॉर्ब करा, तो आपको वो बर्निंग सेंसेशन कॉज हुआ। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है। आप ये देखिए, जैसे कि विंटर्स में आप कोई भी कोल्ड क्रीम लगाते हैं या मॉइस्चर लगाते हैं या कोई ऑयल लगाते हैं, तो जब आप उसको स्किन पर लगाकर छोड़ देते हैं तो कुछ मिनट बाद या कुछ सेकंड बाद वो स्किन उसको एब्जॉर्ब कर चुकी होती है। तो स्किन कैसे एब्जॉर्ब करती है? हमारे स्किन में पोर्स होते हैं, और ये पोर्स जो हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू और पोर्स हमारे स्किन के ऊपर जो भी हमने लगाया है, क्रीम है या मॉइस्चराइज़र है या कुछ है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे आपको पता लगता है कि इनके अंदर एब्जॉर्प्शन की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एपिथेलियल टिश्यू हमारा ये काम करते हैं। उसके बाद जितना भी हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट करने में मदद करते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स को क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं।
देखिए क्या क्या ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमारी बॉडी के लिए अलग अलग काम करते हैं। सबसे पहले तो हमारे सलेवरी ग्लैंड जो होते हैं, जो हमारी मुंह में सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो सलाइवा उसके साथ मिक्स होकर न केवल हमारे खाने को अल्कलाइन कर देती है, बल्कि वो हमारे खाने को ऐसा कर देती है कि हम उसको गल्प कर पाते हैं, च्यू फूड को, और वो हमारी ईज़ोफेगस में नहीं फंसता है, और सलाइवा मिक्स हो जाने की वजह से वो सीधा हमारी ईज़ोफेगस से ट्रांसपोर्ट होता हुआ हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। उसके बाद जो ग्लैंड हमारा एपिथेलियल टिश्यू सेक्रेट करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट, वो होते हैं हमारे स्वेट ग्लैंड जो होते हैं, जिनसे हमें स्वेट आता है। ग्लैंड्स देखिए, जब बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी में स्वेट क्रिएट होता है। ये बॉडी में जो स्वेट क्रिएट होता है, इसका काम क्या होता है? ये जो स्वेट है, बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और आपकी बॉडी को बहुत हीट फील हो रही है, तो जो हमारी बॉडी के स्वेट ग्लैंड जो हैं तुरंत से एक्टिवेट हो जाते हैं, स्वेट होता है। और जो स्वेट है वो आप ध्यान रखना, कभी भी ध्यान से अब आगे से देखना कि वो जो स्वेट होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मॉडरेट कर देता है और हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है मेंटेन रहता है। हम ह्यूमंस जो हैं, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब होता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहता है, वो वेराइड नहीं होता। तो ये जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, इनको सेक्रेट करके हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। जब हमारे स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारे तरह के टॉक्सिन्स भी एक्सक्रीट हो जाते हैं हमारे स्वेट के साथ। तो एक तरह से वेस्ट के एलिमिनेशन में भी ये हमारी मदद करता है। इसी तरह हमारे बहुत शरीर में जब हम खाना खाते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। साइंस में कैटलिस्ट हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो किसी भी प्रोसेस को तेज़ी से करने में मदद करता है। मतलब वो प्रोसेस जल्दी से हो और अपने काम को कर सके, उसको अंजाम देने के लिए जो उसकी हेल्प करते हैं, उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो ये कुछ कैटलिस्ट होते हैं हमारी बॉडी में डाइजेशन के समय, जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि किसकी वजह से एक्टिवेट होते हैं? हमारे एपिथेलियल टिश्यू की वजह से। तो इस तरीके से एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में न केवल प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, बल्कि एब्जॉर्प्शन का, वेस्ट एलिमिनेशन का और हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। अब ये जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू हैं, ये बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे कि हमने करा कि ये कितने टाइप के होते हैं। इनके ये टाइप हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।